मॉर्निंग एवरीवन। हमारे सामने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, एक्शन एंड रिएक्शन का ही है। अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स अभी रह गए हैं, उनको भी देख लेते हैं, देख के फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक रोलर रखा हुआ है, ठीक है, जिसका रेडियस रेडियस दिया हुआ है कितना, रेडियस ऑफ रोलर इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और वेट दिया हुआ है, वेट रोलर का दिया है, वेट ऑफ रोलर दिया हुआ है हमारा 3000 न्यूटन का, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक रोलर रखा हुआ है जिसका वेट हमारा 3000 न्यूटन है और इस पे एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, पी फोर्स, ठीक है, पी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। कह रहा है कि इसके इस पॉइंट पे यानी ए पॉइंट पे और इसके इस पॉइंट पे यानी बी पॉइंट पे रिएक्शन फाइंड करिए और वह लिस्ट वैल्यू फाइंड करिए, वह कम से कम बल ज्ञात करिए जिससे ये रोलर टर्न हो जाए या मूव हो जाए ब्लॉक पर या ब्लॉक की साइड में मूव कर जाए, ठीक है। तो इसमें हम लोग चलते हैं, फाइंड करते हैं और भी कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, हाइट ऑफ अ ब्लॉक दिया हुआ है, यानी इसकी जो ऊंचाई दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग अब चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले इस पूरे डायग्राम में कहीं कहीं हमें एंगल नहीं दिया हुआ है, तो एंगल की जरूरत क्यों पड़ रही है, अब हमें ये देखना है। यहाँ पर ए पॉइंट पे जो रिएक्शन लगेगा ये तो वर्टिकली लगेगा, ये तो हमें पता ही है, लेकिन बी पॉइंट पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें एंगल की आवश्यकता पड़ेगी। अब एंगल की आवश्यकता पड़ेगी तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे, अब देखते हैं। सबसे पहले एंगल फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसे इस तरीके से मीट करा दें, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेडियस हो जाएगा, ठीक है, रेडियस 40 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसके बाद हाइट ऑफ अ ब्लॉक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, कारण कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो हमारा कितना है 40 सेंटीमीटर है 40 सेंटीमीटर है। तो अब इसके बाद हमें थीटा फाइंड करना है। तो थीटा कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं, देखते हैं। एक सर्कल का नियम है कि यहां से अगर हम हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करें और इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मीट करा दें, ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो एंगल होता है, ठीक है, सर्कल का ये जो एंगल होता है, सपोज दैट थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। क्लियर? अब ये एक थीटा हो गए, तो ये हमारा ए पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सी पॉइंट हो जाएगा। इसे हम लोग डी पॉइंट कर ले और इसे हम लोग ई पॉइंट कर लें, ठीक है। तो अब यहां से हमें ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो अगर अब देखा जाए तो एक ट्रायंगल बन गया हमारा सी ई बी, यानी बी सी ई हमारा एक ट्रायंगल बन गया। तो यहां से हम थीटा निकाल सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो हमें पता है, ये डिस्टेंस हमें पता ही नहीं है, ये भी डिस्टेंस हमें पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एक डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ये डिस्टेंस भी नहीं मालूम है, ये डिस्टेंस भी नहीं मालूम है, ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। यानी इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल डी बीडीई बीडीई में, तो बीडीई में क्या हो जाएगा, बीडी स्क्वायर इक्वल्स टू डीई स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर,
ये हमारा हो जाएगा। BD की वैल्यू कितना है, BD की वैल्यू हमारा कितना है 40 सेंटीमीटर, तो यानी 40 का स्क्वायर। DE की वैल्यू कितना है, DE की वैल्यू अगर टोटल डिस्टेंस हमारा 40 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 20 है, क्योंकि ब्लॉक की हाइट जो हमारा कितना दिया है 20 दिया है, तो ये आराम से निकल जाएगा। यानी तुम्हारा कितना आ जाएगा, DE की वैल्यू 20 सेंटीमीटर प्लस BE। अब यहां से BE की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 40 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो यहां से हमारा BE की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 34.64। कितना आ जाएगा, 34.64 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर, BE की वैल्यू हमें पता चल गया, यानी इसकी वैल्यू हमें पता चल गया। अब BE की वैल्यू जब पता चल गया तो हम आराम से इसमें थीटा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, अगर ये थीटा है तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट। यानी tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, बीई अपॉन CE। ठीक है, तो बीई अपॉन क्या हो जाएगा, CD प्लस DE इक्वल टू BE की वैल्यू कितना है 34.64 डिवाइड बाई CD की वैल्यू कितना है, CD की वैल्यू यहां से यहां तक का हमारा कितना है 40 प्लस 20। ठीक है, तो यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो थीटा की वैल्यू हमारा समथिंग समथिंग जो आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा 29.99 डिग्री आ जाएगा, समथिंग इतना आएगा। तो इसको एज ए सिमिलरली हम लोग क्या करें, 30 डिग्री मान लें। ठीक है, 30 डिग्री मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें थीटा पता चल गया, थीटा कितना आ गया 30। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। जब इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि ये इस पॉइंट पे जाना है रिएक्शन, ठीक है, जब ये इस पॉइंट पे रिएक्शन जाएगा तो हमारा जो फोर्स को, ये हमारा RA हो गया, ये हमारा RB हो गया। ठीक है, इसको जब हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो एक रिएक्शन हमारा ये आ जाएगा और दूसरा हमारा ये आ जाएगा, यानी हमारा ये हो जाएगा RB साइन थीटा, और ये हमारा आ जाएगा RB कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा ये देख लेते हैं। पहला इक्वेशन हमारा बन जाएगा, पहला इक्वेशन हमारा बन जाएगा, मतलब कुल मिला करके हम क्या अप्लाई करें, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अप्लाई करें, यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं, एक P है और एक R है, RB है, यही है। तो हम क्या करते हैं, दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, इक्वल कर देते हैं, P इक्वल्स टू RB साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा हमारा क्या बन रहा है, दूसरा हमारा बन रहा है दूसरा हमारा बन रहा है कि RA और एक RB और एक W। तो हम कर लेते हैं समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0 RA प्लस RB cos थीटा, RB cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3000। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट हमें और अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जब फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये बॉडी जब इस पॉइंट पे रिएक्ट कर रही है, ठीक है, जब इस पॉइंट पे रिएक्ट कर रही है तो ये जो रिएक्शन है हमारा RA रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ रिएक्शन वर्क करेगा, नहीं करेगा, कारण यहाँ पे हमारा RA क्या हो जाएगा 0। कहने का मतलब जब यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी हल्का सा यहाँ से अब ऊपर की तरफ चली जाएगी,
जब ऊपर की तरफ चली जाएगी तो यहाँ पे हमारा RA की वैल्यू कहाँ रह जाएगा, RA की वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। देन यहाँ पे RA की वैल्यू जब 0 हो गया तो हमें टोटल और टोटल क्या निकलेगा, RB निकलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, RA की वैल्यू हम 0 पुटअप कर देंगे। तो जब 0 पुटअप करेंगे तो हमारा RB की वैल्यू क्या आ जाएगा, RB cos 30 की वैल्यू क्या होता है, √√3/2 इक्वल टू 3000। देन RB की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, RB की वैल्यू हमारा आ जाएगा 3464.2। कितना आ जाएगा, 3464.2 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर, ये हमारा आ गया RB की वैल्यू। ठीक है, इन सब सारी छोटी छोटी चीजों को हम लोग बहुत विशेष ध्यान दें। ठीक है, कारण यह है कि यहाँ पे हम अगर RA की वैल्यू अगर हमारी 0 नहीं होती तो ये क्वेश्चन पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। और जाहिर सी बात है 0 होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करेंगे, ये बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करेगी तो टोटल रिएक्शन हमारा यहाँ पे आएगा ना। यहाँ पे हमारा टोटल रिएक्शन यहाँ पे हमारा रिएक्शन आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टोटल रिएक्शन RB पे जनरेट होगा तो हमें टोटल RB मिलेगा और RA इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन RB की वैल्यू हमें मिल गया। अब RB की वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एफर्ट यानी फोर्स मिल जाएगा कि कितना फोर्स हम कम से कम लगा दें। तो RB की वैल्यू हमारा है 3464.2 इंटू साइन थीटा है, तो साइन थीटा का वैल्यू अगर 30 रख दे तो साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। यानी ठीक है, यानी P इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 1732.1 1732.1 न्यूटन। क्लियर, बात समझ में आई। अब इसी क्वेश्चंस को अगर हम एक सेकेंड मेथड से सॉल्व करें, एक हमारा सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड का मतलब कि हम मोमेंट निकाल लें। ठीक है, मोमेंट किसके अबाउट निकालेंगे, B के अबाउट जब हम मोमेंट निकालेंगे तो हमारा क्या क्या मिल जाएगा ये देख लेते हैं। ठीक है, तो मोमेंट जब निकालेंगे, B के अबाउट निकालेंगे तो हमारा मोमेंट क्या आ जाएगा, पहला तो आ जाएगा ये हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर B के अबाउट निकालेंगे तो ये फोर्स हमारा वेट वाला फोर्स कहां से जा रहा है, ऐसे जा रहा है। और ये P वाला हमारा फोर्स कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, यानी दोनों जस्ट अपोजिट आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, P इंटू Ce, यानी लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लोड ये हो गया और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, Ce। ठीक है, Ce। अब इसके बाद वेट कहाँ अप्लाई हो रहा है, यहां हो रहा है, और वेट की डिस्टेंस कितना है, ये है, यानी DE है। ठीक है, वेट का नहीं, वेट का जो है वो कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ना, BE है। ठीक है, क्योंकि लोड परपेंडिकुलर वर्टिकल लग रहा है, ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल था, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो हमारा ये है। और लोड का रोलर के वेट का जो मोमेंट है, वो डिस्टेंस है, वो हमारा क्या होगा, EB होगा, क्योंकि लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो यहाँ पे हमारा P इंटू C इक्वल टू W इंटू BE हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक रिएक्शन हमारा ये भी तो था RB, हम चाहें तो RB हम B पॉइंट से ही B पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, 0। जब 0 हो जाएगा डिस्टेंस तो RB में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू ऑलरेडी 0 आ जाएगा, इसीलिए हम इस पॉइंट्स को नहीं लिखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, P इंटू CE की वैल्यू कितना है, CE की वैल्यू हमारा है 60, यानी 40 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, 60 आ गया, इक्वल टू W की वैल्यू कितना है, 3000, यानी वेट ऑफ अ रोलर कितना है, 3000, मल्टीप्लाई BE की वैल्यू कितना है, BE की वैल्यू हम लोग निकाले हैं यहाँ पे 34.64, कितना, 34.64। अब यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, 1732.1 न्यूटन मिल जाएगा। क्लियर,
ये भी हमारा एक मेथड है, ठीक है। अब एक बस इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। थोड़ा सा मॉडिफाई करने का मतलब क्या कह रहा है कि अब ये जो लोड यहां से लग रहा था, ठीक है, अब ये जो फोर्स यहां से लग रहा था, यहां से न लगा करके अगर हम फोर्स यहां से लगाएं तब हमारा लिस्ट फोर्स कितना होगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन में हमसे ये कह दिया कि अब फोर्स यहां से अप्लाई होगा तो हमारा लिस्ट फोर्स कितना आ जाएगा इसको टर्न कराने के लिए। सेम कंडीशन यहाँ पे फिर से रहेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारा रिएक्शन तो यहाँ पे आ गया, तो ये वाला रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हमारा जो बीई की वैल्यू है, बीई की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, बीई इक्वल टू 34.64 ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद अब इसके बाद अब इसमें देखा जाए तो हमें एक डिस्टेंस ये पता है, एक डिस्टेंस ये पता है, और एक डिस्टेंस हमें ये पता है। नहीं नहीं, हाँ, अब तो तीनों डिस्टेंस पता है ना। ये तो हमारा कॉस 40 हो गया, ये हमारा 20 हो जाएगा, ये हमारा 34.64 हो जाएगा। तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम कुछ भी अप्लाई कर लें, जैसे tan थीटा ही अप्लाई कर लें, फिर इसके बाद चाहे तो कॉस भी अप्लाई कर सकते हैं, साइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, अगर हम cos थीटा अप्लाई करें तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। कारण ये है कि ये 20 है और ये 40 है, ठीक है। तो हम cos थीटा अप्लाई करते हैं, तो cos थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, cos थीटा, यानी थीटा ये बनेगा, थीटा ये बनेगा, तो cos थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 20/40, यानी 0.5 या 1/2, 1/2 कर लेते हैं, 1/2 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू कॉस में 1/2 वैल्यू होती है कॉस 60 की, ठीक है, तो 60 आ जाएगा, ये आ गया। तो हमारा थीटा की वैल्यू ये आ गया। अब यहां से अगर ये थीटा इसके रिगार्डिंग अगर थीटा बन रहा है, ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग अगर थीटा बन रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, यानी ये हमारा आरबी साइन थीटा ही रहेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आरबी कॉस थीटा, ये भी सही है हमारा, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम इसमें फाइंड करते हैं। तो जब फाइंड करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, देख लेते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, निकाल लेते हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू निकाल लेते हैं, तो हमें कितना मिलेगा, पी पी इक्वल्स टू आरबी साइन थीटा, ठीक है। तो P इक्वल्स टू आरबी साइन थीटा, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड हो जाएगा समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0। तो वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं, एक तो हमारा हो जाएगा W, यानी दोनों जस्ट अपोजिट है, W इक्वल्स टू आरबी आरबी कॉस थीटा। तो आरबी कॉस थीटा, देन अब यहाँ पे W की वैल्यू पता है, cos थीटा की वैल्यू पता है, निकाल लेते हैं। तो आरबी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, आरबी इक्वल टू, ठीक है, आरबी इक्वल टू हमारा आ जाएगा, W की वैल्यू कितना है, W की वैल्यू 3000 डिवाइड बाई cos 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, यानी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधी सी बात। तो आरबी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 6000 न्यूटन, ठीक है। आरबी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6000 न्यूटन, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि आरबी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आरबी की वैल्यू 6000 मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, √3/2। यहाँ से अब इसको फाइंड करेंगे
तो हमें मिल जाएगा 5196 न्यूटन। कितना मिल जाएगा? 5196 न्यूटन मिल जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा और टॉपिक पूछ रहा है। कह रहा है कि वह लिस्ट फोर्स फाइंड करिए जो लाइन ऑफ एक्शन पे कम से कम लगे। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन पे कम से कम लगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? ये जो फोर्स है, अब देखिए यहाँ पे लगा हुआ था तो हमारा कितना फोर्स आया था? 2000 समथिंग आया था। ठीक है, 1500 समथिंग आया था। अब जब यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है? इतना। अगर हमें वह कम से कम फोर्स लगाना हो जिससे ये आसानी से मूव कर जाए और वो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो, ये चीज हम लोगों को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस फोर्स को हम लोग एक एंगल पे ले लेते हैं।